सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया था विल्डरनेस में अपने स्टे को थॉरोली। एंड इसी की दूसरी प्रॉपर्टी है स्वप्नगंधा रिजॉर्ट, एंड दिस लाइज इन स्वप्नगंधा वैली। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल जेम नियर बाय लोकेटेड। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो अराउंड 3 किलोमीटर है, बट जो हमने ट्रॉली ट्रेन देखी थी उससे डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। विद इन 5 मिनट्स ड्राइव यू आर हेयर इन स्वप्नगंधा। एंड तो दोनों जो रिजॉर्ट्स में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो स्वप्नगंधा में रहें या फिर वो विल्डरनेस में रहें, दोनों ही उस ट्रेन ट्रॉली को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा ही डिफरेंस है कि जो फॉरेस्ट वॉक है विल्डरनेस के होते हैं 9:30 और स्वप्नगंधा से 8:30 बजे होता है। ओके, ब्रेकफास्ट 7:30 to 9:30। तो यहाँ बाकी पे सिमिलर होता है। टाइम मतलब थोड़ा सा अर्ली क्यों है? डिस्टेंस 3 किलोमीटर जाना आगे आना तो डिले हो जाते हैं चेकआउट करने में, तो ये बेटर है कि अर्ली जाए। तो फॉरेस्ट वॉक वहीं पर होती है, सेम हाँ, स्पॉट सेम होती है। स्पॉट। और जो सनसेट वॉक भी जो हमने कल किया था वो भी सेम होता है। सेम स्पॉट। वंडरफुल। तो अभी हम इस तरफ देख रहे हैं कि अंजुनेम रिजर्वायर, तो इसका पानी जाता है पूरा गोवा के लिए ओके। फॉर इरिगेशन पर्पस। रास्ते में आते हुए देखा था, बहुत ही सुंदर जगह थी ये भी। तो यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ अगर देखना हो तो पास से। अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। आप देख सकते हो जो एंट्रेंस है पूरा। तो फ्रेंड्स, हमने विल्डरनेस का रेस्टोरेंट देखा था और नाउ वी आर इन द स्वप्नगंधा। और ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, स्पेशली फॉर दी एल्डरली। उनके लिए स्टेयर्स बड़ी इजी हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। बट अनदर ब्यूटीफुल जेम फ्रॉम द विल्डरनेस प्रॉपर्टीज़, मैं आपको दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट एरिया। ये देखिए दोस्तों कि अभी मैं हूँ स्वप्नगंधा में और ये वाला जो स्पॉट है दिस इज़ विल्डरनेस। तो हम लोग यहाँ से आए हैं, ये ट्रॉली यहाँ तक पहुँची हमारी, उसके बाद हमने 5 मिनट्स की ड्राइव किया। सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, विल्डरनेस एंड स्वप्नगंधा। दोनों एक ही प्रॉपर्टी के पार्ट हैं, बट ये आप चूज़ कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू स्टे इन द विल्डरनेस और इन स्वप्नगंधा। स्वप्नगंधा के अंदर दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप अपना योगा मैट यूज़ करिए, आप यहाँ पे योगा करिए, या आप आराम से बैठकर इन चेयर्स में प्रकृति का आनंद लीजिए, पूरी वैली को यहाँ से देखिए। मॉनसून के बाद तो देखिए झरने आपके बिल्कुल सामने बहते हुए नज़र आएंगे। तो कितना ब्यूटीफुल होता होगा जब मॉनसून में ये पूरा एरिया एब्सोल्यूट ग्रीन और उसके सामने आपके सामने झरने बहते हुए नज़र आएँ। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है, इसको शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो पूरा जिस तरह से इसका डेकोर किया गया है ये बहुत ही सुंदर है। एक और भी बात मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते कि जितने भी यहाँ पे रूम्स के नेम हैं वो रॉक्स के ऊपर या चट्टानों के ऊपर रखे गए हैं। वहीं जो रूम्स हैं विल्डरनेस में उनको रखा गया है नाम प्लांट्स पे, ट्रीज पे और फ्लावर्स पे। जो विल्डरनेस के घर हैं, जो रूम्स बनाए गए हैं, उसको एब्सोल्यूट नेचर के साथ बनाया गया है। जैसे उसका जो इस्तेमाल है वो पूरा लकड़ी से या ग्लासेस से किया गया है। यहाँ पर जो रूम्स हैं उसमें थोड़ा एलिमेंट अब सीमेंट का और पत्थरों का भी आया है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़। स्वप्नगंधा में एक कॉटेज है, एक्सक्लूसिव कॉटेज, इसका नाम है सोसोगढ़। तो इसकी खासियत है उसको प्राइवेट स्विमिंग पूल है। अच्छा, वाओ, ग्रेट। तो आप पूरा प्राइवेट स्विमिंग एंजॉय कर सकते हो। गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। देखिए, ये आपका एक प्राइवेट रिजॉर्ट है और आपके पास एक अपना प्राइवेट पूल है, एंड दिस इज़ ओवरलुकिंग द वैली। सो आप एक्सक्लूसिवली अपने पूल को एंजॉय करिए, वैली व्यू को एंजॉय करिए, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, एंड this is your private path of reaching to your resort.
सो लाइफ में अगर आप कोई चेरिशेबल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरह का गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं कि आपके पास एक वैली व्यू रूम हो, आपके पास एक प्राइवेट पूल हो और आपके पास एक एक्सक्लूसिव रूम हो जो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, तो आप स्वप्नगंधा में ये चीज़ प्लान कर सकते हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दीज रूम्स फ्रेंड्स, दिस इज़ अ नेचर्स प्लेस। आप इस कर्टेन को हटाएंगे तो वैली इज़ विद यू and this is a very spacious washroom, and this is so this is another beauty। देखिए आपके लिए यहाँ पे साबुन या शैम्पू नहीं रखा जाता, जो आपके बालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह का एक आयुर्वेदिक पाउडर बनवाया जाता है स्पेशली, एंड ये 5 तरह के हर्ब से मिलकर बनता है जो शैम्पू की तरह काम करता है। उसी तरह से आपके पूरी स्किन के लिए इस तरह का पाउडर क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं यामिनी पाउडर, जो पूरे स्किन पे या फेस पे लगा सकते हैं, और इसे बोलते हैं रेशम पाउडर, जो आपके बालों पे आप इसको लगा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक और नेचर से जुड़ी हुई हैं। आज मैंने दूसरी बार एंजॉय किया है इस ट्रेन ट्रॉली को, और रियली में मन नहीं भरता। आपको लगता है कि आप जाने से पहले बार बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। और अभी मैं स्वप्नगंधा वैली रिजॉर्ट्स को भी देख कर आया हूँ, अपने आप में वो भी ब्यूटीफुल है। आई पर्सनली लाइक विल्डरनेस बिकॉज इस तरह से जंगल के बीच में रहना का जो अनुभव है वो मुझे विल्डरनेस में बहुत कमाल का लगा। पर्सनली मेरी शायद पसंद बन गया है विल्डरनेस में रहना, क्योंकि अगर प्रकृति को बिल्कुल करीब से अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको इसी तरह के किसी रिजॉर्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसी एक चीज़ में नज़र नहीं आता, वहाँ पे आप चाहे कुछ भी करें, आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, आपका घूमना, हर चीज़ में आपको एक नेचर, आप एक प्रकृति नज़र आएगी। और ये जो जिस तरह से हमने एक्सपीरियंस किया है इस ट्रेन ट्रॉली को, ये भी देखिए कितना अद्भुत है। ये कोई क्लोज नहीं है, आप आराम से खड़े हैं और आप प्रकृति के बीच में से गुजरते हैं। ये मेरे लिए शानदार अनुभव है, और आप भी इस शानदार अनुभव को लेना चाहें तो विल्डरनेस रिजॉर्ट चोडला घाट्स गोवा ज़रूर आएँ। और चैनल अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे साथ हैं विट्ठल जी, और इस ट्रॉली ट्रेन पर ये मुझे लेकर जा रहे हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं ट्रॉली ट्रेन के बारे में। We are using for the check-in and check-out time. So instead of the jeep, you can take this trolley. Okay. So we have the parking here downside. So already we have parked your car, I think, in the Goa state. But now from the next month we have parking lot will be shifting in the Maharashtra. महाराष्ट्र। Yeah. फ्रेंड्स इसकी ये ब्यूटी है इस रिजॉर्ट की कि ये जो प्रेमिसेस है महाराष्ट्र में भी पड़ता है, कर्नाटका में भी पड़ता है और गोवा में भी पड़ता है। सो अभी विट्ठल जी ने हमें बताया है कि हमारी जो गाड़ी पार्क की थी वो गोवा में करी थी, लेकिन अब थोड़े दिनों में वो हमें कर्नाटका में पार्किंग शिफ्ट हो जाएगी। जी आगे देख रहे हैं तो फ्रेंड्स वो है स्वप्नगंधा रिजॉर्ट। विच विलेज? Giridih. ओके। तो विट्ठल जी कितनी पुरानी है ये जो ट्रॉली कब से चल रही है यहाँ पे? ये स्टार्ट हुआ है लास्ट कोविड टाइम में। लास्ट को 1 year completed। मतलब पहले नहीं था, अभी पहले नहीं कुछ था, है, अभी recently- रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। और सब कुछ सेफ है, आज तक कभी कोई बिल्कुल। ये कैसे रन करती है? इलेक्ट्रिसिटी से है? प्लस बैकअप। बैकअप भी है। वाओ। कैपेसिटी लाइक 12% ओके। जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो स्वप्नगंधा में रुकें या फिर वो इस विल्डरनेस में रुकें, दे कैन यूज इट। राइट देते हैं। वाओ। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन। सो गाइस देखिए हम कितने ऊपर से आए थे, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो जो भी चाहे आप स्वप्नगंधा रुकें या फिर विल्डरनेस, आप इस ट्रॉली ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे देश में विल्डरनेस या स्वप्नगंधा जैसे रिजॉर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई सुंदर वैली होती है या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया होता है, उसकी एनक्रोचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। उसमें अलग अलग तरह से माइनिंग शुरू हो जाती है, लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, पेड़ों को काटना शुरू हो जाता है। आजकल तो चट्टानों को नहीं छोड़ते, रॉक्स को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इस तरह के रिजॉर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो नेचर को सहेज कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो उससे ये पूरी जगह सुरक्षित रहती है। जैसे मैंने अपना जो यहाँ पे स्टे को एक्सपीरियंस किया, तो यही लगा कि प्रकृति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस तरह के रिजॉर्ट्स को डेवलप करें, जिससे हमारे सुरक्षित भी रहेगा एरिया और इस संवरता भी रहेगा और हमको प्रकृति का आनंद भी आता रहेगा। वरना आपने देखा होगा कि जिस तरह की अरावली की पहाड़ियों में ऐसा हुआ, वो पूरी चट्टानों की चट्टानें गायब हो जाती हैं, वो रॉक्स गायब हो जाती हैं, जो पेड़ हैं वो कट जाते हैं, जो रॉक्स हैं वो सब कुछ बैरन हो जाती है, उसके अंदर कुछ वेजिटेशन क्रिएट नहीं होता। तो हमारी ज़रूरत है कि विल्डरनेस जैसे रिजॉर्ट्स हमारे देश में और होने चाहिए, स्वप्नगंधा वैली जैसे रिजॉर्ट्स हमारे लिए और होने चाहिए, ताकि टूरिस्ट आ सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली विल्डरनेस और स्वप्नगंधा रिजॉर्ट में मेरा स्टे कंप्लीट हो रहा है आज, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने स्टे को भरपूर जिया है। फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स के अंदर इससे सुंदर कोई रिजॉर्ट कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप कोई फॉरेस्ट रिजॉर्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर के बिल्कुल पास होना चाहते हैं, तो विल्डरनेस आपके लिए ही है। इसमें हर वो कंफर्ट देने की कोशिश की गई है जिससे आप कंफर्टेबल रह सकें, लेकिन बिना प्रकृति की छेड़छाड़ किए। यहाँ पर हर वो चीज़ अवेलेबल है जिससे प्रकृति को मिनिमल से मिनिमल अफेक्ट हो। अदरवाइज़ यहाँ पे तो सहेज कर, संभाल कर प्रकृति को रखा गया है। हमें इस तरह के रिजॉर्ट्स की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के रिजॉर्ट होते हैं तो प्रकृति बची रहती है, वरना हमारे यहाँ तो जैसे ही किसी चीज़ को ओपन कर छोड़ दिया जाता है तो एनक्रोचमेंट होनी शुरू हो जाती है, पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं, चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह के स्टे को। तो मैं कॉस्ट बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो 6,800 से स्टार्ट होकर 7,000 8,000 तक जाती है। लेकिन आप इसको महंगा मत मानिए, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर आपकी सारी मील्स इंक्लूसिव हैं। जैसे अगर आप 2 लोग स्टे करते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो अराउंड 3-3,500 हज़ार रुपये आई, और उसके अंदर आपकी सुबह की चाय, आपका नाश्ता, आपका लंच, आपकी इवनिंग की चाय और रात का डिनर, ये सब चीज़ें इंक्लूसिव हैं। लाइफ में कभी मौका मिले तो इस तरह के रिजॉर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा यहाँ पर आकर, क्योंकि वीडियो में देखने में तब भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आके स्टे करेंगे तो आप खुद जीवंत हो उठेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।